पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग पवित्र यूक्रिस्त के विषय में गहराई से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कई बार लोग एक सवाल करते हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान में हम लोग भाग लेते हैं, लेकिन पुरोहित केवल रोटी के रूप में प्रभु को दे रहा है। पवित्र बाइबल के अनुसार ईसा मसीह ने रोटी एवं दाखरस को अर्पित किया और शिष्य लोगों को ये दोनों दिया, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है बोल करके। तो पुरोहित लोग केवल रोटी क्यों देते हैं? मुझे याद आ रहा है, एक बार कहीं मैं रिट्रीट के लिए गया था। उस चर्च में मैंने यूक्रिस्त के विषय में गहराई से क्लास लिया। उस क्लास के खत्म होने के बाद एक भाई मेरे पास आकर के कहा, धन्यवाद दे रहा था यूक्रिस्त के विषय में इतना गहराई से बताने के लिए। इसके बाद उन्होंने कहा, मेरा झगड़ा मेरा पल्ली पुरोहित से इस बात पर हुआ, आप क्यों नहीं दोनों रूप से हमें साक्रमेंट दे रहा है? तो पुरोहित ने उन्हें उत्तर दिया, ईसा मसीह ने बाहर चेलों के साथ जब यूक्रिस्तीय संस्कार का स्थापना की तो शिष्य लोगों को रोटी एवं दाखरस दोनों दिया। तो केवल हम पुरोहितों को लेना काफ़ी है, आप लोगों को देना ज़रूरी नहीं है। तो उसके ऊपर झगड़ा हुआ है, लेकिन मेरे क्लास के बाद उनको क्यों पुरोहित केवल रोटी मात्र दे रहा है ये समझ में आ गया। तो आज अनेकों लोगों के मन में ये सवाल रहता है। मैंने इसके विषय में अनेकों लोगों से सुना है, उनका एक कंप्लेंट रहता है, हम लोगों को केवल रोटी के रूप में क्यों देता है? और बाइबल के अनुसार हम लोग नए विधान के अंदर बार बार ये पढ़ते हैं, शरीर और रक्त। विशेषकर योहन के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर मेरा शरीर खाना है, मेरा रक्त पीना है, इस विषय में लिखा भी है। मैंने एक क्लास के अंदर इसका अर्थ भी समझाया। शरीर रक्त को खाना, इसका एक अर्थ, सीधा सीधा अर्थ यह है, हमें पूर्ण रूप से प्रभु ईसा मसीह को, जीवित प्रभु को ग्रहण करना है। प्रभु ईसा मसीह को पूर्ण रूप से ग्रहण करने का जो तरीका, रक्त, शरीर और रक्त को ग्रहण करना, इस प्रकार बाइबल में लिखा हुआ है। यह भी मैंने समझाया था, हमारे मानसिक दिमाग में, विचार में कहीं ये नहीं आना है जिस प्रकार हम लोग जो साधारण मीट और रक्त को देख रहा है, ईसा मसीह का वो मीट खाना है और रक्त पीना है, इस प्रकार का विचार भी नहीं लेके आना है। हमें मसीह को ग्रहण करना है। सबसे पहले दिमाग के अंदर, हमारे विश्वास में यही रखना है। पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान में भी हम लोग मसीह को ग्रहण करते हैं, मसीह को ग्रहण करते हैं। और कैथोलिक धर्म शिक्षा ग्रंथ, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1377 के अंदर बताते हैं, दोनों रूप में, चाहे रोटी के रूप हो चाहे दाखरस के रूप हो, दोनों रूप में पूर्ण रूप से क्रिस्त यूक्रिस्त में विद्यमान है। और साथ ही साथ ये लिखा है, रोटी को तोड़ा जाता है, तोड़ने से ईसा मसीह को नहीं तोड़ता है। ये हम लोगों को ट्रेंड महासभा में, कलीसिया का ट्रेंड महासभा 1551 में जो हुआ, उस महासभा के अंदर इसका घोषणा भी कर करके दिया।
रोटी को तोड़ने से मसीह नहीं टूटता है, हर एक प्रत्येक कण में पूर्ण रूप से ईसा मसीह उपस्थित रहता है। पिछले क्लासों में भी मैंने उसके ऊपर जोर डाला था, एक छोटा सा टुकड़ा भी हो उसमें पूर्ण रूप से ईश्वर ईसा मसीह निवास करता है। उनका शरीर, उनका रक्त, उनकी आत्मा और उनकी ईश्वरता एक छोटा सा कण रोटी में भी रहता है। यदि छोटा सा कण रोटी में भी पूर्ण रूप से ईसा मसीह जीवित मसीह रहता है, उनका शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरता उसमें निवास करता है, तो दोनों रूप में या किसी एक रूप में भी पवित्र यूक्रिस्त को दे सकता है। कारण समझ में आ गया? एक छोटा सा रूप में भी ईसा मसीह पूर्ण रूप से, उनका शरीर है, उनका रक्त है, उनका ईश्वरता है, उनकी आत्मा है, उसमें निवास कर रहा है। अर्थात पूर्ण रूप से ईसा मसीह महिमान्वित प्रभु उस छोटे से कण में भी रहता है। एक छोटा सा कण भी यदि हम स्वीकार करता है, मसीह को पूर्ण रूप से हम स्वीकार करते हैं। इसलिए बड़ा सा एक रोटी खाना कोई जरूरी नहीं है। बड़ा खाने से प्रभु पूर्ण रूप से आया ये भी सोचना नहीं है। एक छोटा सा कण मिला है, उसमें भी मसीह मिलता है, पूर्ण रूप से वो मसीह मिल जाता है। तो मसीह को ग्रहण करने के लिए दोनों रूप में ग्रहण करना अनिवार्य नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं किस मतलब से इसको बोल करके दे रहा हूं। एक छोटा सा कण में भी प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से उपस्थित रहता है। साथ ही साथ कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1390 में 1390 के अंदर ये लिखा है, हम लोग पवित्र यूक्रिस्तीय जो मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं वो एक भोज है। इसमें बैंक्वेट में हम लोग उसमें भाग ले रहा है। ये भी हम लोग बोल सकते हैं स्वर्ग राज्य में जो बैंक्वेट होना है, जो भोज होना है मेमने का विवाहोत्सव में, इसी प्रकार का एक बैंक्वेट में हम लोग मिस्सा बलिदान के द्वारा भाग ले रहा है। स्वर्ग का उस भोज का एक पूर्व आस्वादन हो रहा है। उससे पहले एक स्वर्गीय आस्वादन इसी के द्वारा हर रोज हम लोग करते हैं। जो स्वर्ग में होना है उसी का ही एक रीति है, वही आनंद के साथ हम भाग लेते हैं। इसी कारण बैंक्वेट होने के कारण और रोटी और दाखरस मिस्सा बलिदान में जब भाग लेते हैं, उस समय पर जितने भी लोगों को दिया जाता है और रोटी एवं दाखरस के साथ देने में ही इस यूक्रिस्तीय संस्कार का पूर्ण अर्थ निकलता है। ये बैंक्वेट होने के कारण, एक भोज होने के कारण दोनों रूप से देना, उसका पूर्ण अर्थ तब आता है। एक रूप में भी मसीह में प्राप्त होता है, लेकिन दोनों रूप मिस्सा बलिदान में एक व्यक्ति भाग ले रहा है, उस व्यक्ति को रोटी एवं दाखरस के रूप में ईसा मसीह को देने में ही मिस्सा बलिदान का पूर्ण अर्थ निकलता है। कैटेकिज्म 1390 ये सिखाते हैं। लेकिन कलीसिया में, विशेष रूप से लैटिन कलीसिया में जनसंख्या ज्यादा होने के कारण बहुत भीड़ रहता है अधिकतर चर्चों में। इस कारण पुरोहितों को हर एक व्यक्ति के दोनों रूप से देने में कुछ असुविधा होने के कारण कलीसिया ने ये अनुमति उनको दिया है, वो एक रूप से भी दे सकता है। उदाहरण के लिए, जब छोटे बच्चे का बपतिस्मा होता है, बपतिस्मा का क्लास में मैं ये सब बता करके दे चुका है।
जो प्रारंभिक संस्कारों को, 3 संस्कार होता है प्रारंभिक संस्कार। सबसे पहले बपतिस्मा संस्कार और दृढ़ीकरण संस्कार और यूकरिस्तीय संस्कार, ये तीनों प्रारंभिक संस्कार हैं। पूर्वी कलीसिया में आज भी और लातीनी कलीसिया में पहले होता था। ये तीनों संस्कारों को एक साथ दिया जाता है। और बपतिस्मा के क्लास में हम लोगों ने बोला साधारणतः 8 दिन के जन्म के 8 दिन के बाद बपतिस्मा देना शुरू करते हैं। जब इन छोटे बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, साथ ही साथ दृढ़ीकरण संस्कार भी है, साथ ही साथ यूकरिस्तीय संस्कार भी। तो छोटे बच्चे को रोटी तोड़ करके नहीं देता है। जनरली दाकर स्वरूप प्रभु यीशु मसीह का जो रक्त है उसमें भी पूर्ण रूप से मसीह होने के कारण बच्चे के जीव में थोड़ा सा वो प्रभु यीशु मसीह का रक्त को ही दाकर स्वरूप उस रूप में दिया जाता है। तो उसमें भी पूर्ण रूप से मसीही को ही वो ग्रहण कर रहा है, क्योंकि उसी में ईसा मसीह पूर्ण रूप से है। उनका शरीर, उनका रक्त, उनकी आत्मा, उनकी ईश्वरीयता उस रक्त का एक बूंद में भी पूर्णता निवास करने के कारण। लेकिन पवित्र मिस्सा में भाग लेने वाले व्यक्ति को दोनों रूप से देना उसका अर्थ पूर्ण होता है। चाहे भीड़ जितना भी ज्यादा हो, जो मिस्सा अर्पित करने वाला प्रधान पुरोहित हमेशा दोनों रूप में ही बांटना अच्छा रहता है और मिस्सा बलिदान का अर्थपूर्ण होता है। यदि सहाय कोई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है परम प्रसाद को बांटने के लिए, तो वो सहाय करने के लिए जो आने वाला बेशक रोटी के रूप में ही दे दे, लेकिन जो मेन सेलिब्रेंट जो होता है हमेशा दोनों रूप में डिस्ट्रीब्यूशन करना ही अच्छा रहता है। और मिस्सा बलिदान का और यूक्रिस्ट को ग्रहण करने का उसका एक नया मीनिंग भी, एक सही मीनिंग भी आते हैं। तो हम लोगों ने आज मनन चिंतन किया, केवल रोटी ही मिल रहा है, इसमें हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम पूर्णतः प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है। चाहे जो कई जगह पर मैंने ये देखा है रोटी खत्म हो गया है, तब क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा वो रक्त का दाकरस का जो है एक एक बूंद जो बाकी जो रह जाता है उनके जीव में डाल करके देता है। ये भी एक तरीका है जब रोटी खत्म हो गया है। लेकिन एक सिस्टम कई बार गलत करते हैं, जो आशीष नहीं दिया हुआ उस रोटी को लेके आते हैं, आशीष किया हुआ जो रक्त है दाकरस है उसमें डुबा करके ऐसे अवसरों पर देने का कई जगह पर, ये मेरे विचार में कलीसिया द्वारा मना है। उसके लिए रक्त को डायरेक्ट, दाकरस को डायरेक्ट उनके जीव में देना ये सही, एक छोटा सा स्पून जो रहता है उसके द्वारा देना ही सही रीति रहता है। तो एक रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करने में भी हम पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं, लेकिन मिस्सा बलिदान में भाग लेने वालों को दोनों रूप से यदि संभव है तो देना ही उचित है। अधिकतर पूर्वी कलीसिया में हमेशा दोनों रूप से देते हैं, और दोनों रूप में देने में हम लोगों ने मनन चिंतन ये भी किया है, मुंह में, जीभ में डायरेक्ट देना है, उस समय पर हाथ में देना बिल्कुल ही मना है। तो उसके अंदर ज़्यादा थोड़ा भक्ति भी होता है और विश्वासियों के हृदय में लगता भी है। दोनों रूप से जब मुंह में देता है भक्ति भी बढ़ता है, साथ ही साथ एक अलग अनुभव भी आता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।